दिस इज अ पॉइंट कमांड। मैं लेयर इस विंडो को बाहर निकाल लेती हूँ। पॉइंट्स में अभी हम लोग करेंगे सिंगल पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट्स। दिस इज अ सिंगल पॉइंट एंड दिस इज अ मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट के लिए आपने सिंगल पॉइंट टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर, या पॉइंट्स टाइप कर सकते हैं सिंपल आप। ठीक है, पॉइंट कमांड, सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट के लिए हमने सेलेक्ट किया। आपको कहां पर सिंगल पॉइंट चाहिए अपने स्पेस पे? सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट लेने के बाद आपकी कमांड डिसएक्टिवेट हो जाएगी, आपकी कमांड कंटिन्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल पॉइंट यूज करते हैं तो आपकी कमांड कंटिन्यू करेगी। लेकिन पॉइंट का यहाँ पर हमारा यूज किया है। मैंने सबसे बहुत सारे पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। अब मुझे इन पॉइंट्स की हेल्प से अगर कोई कर्व क्रिएट करना है तो मेरे लिए क्रिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। सी, यहाँ पर मैं पॉइंट्स को टेक कर देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है मेरे लिए कि अगर मैं एक एक पॉइंट को चूज करके काम कर रही हूँ। लेकिन एक बार आपको बना कर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे जहां भी मैंने पॉइंट क्लिक किया उसके अकॉर्डिंग मेरा कर्व नहीं बना है, क्योंकि मैंने जो कर्व पे यूज किया है वो किया है सिंपल कंट्रोल पॉइंट कर्व। लेकिन अगर मैं इसी कर्व पे यूज करती हूँ इंटरपोलेट पॉइंट कर्व, वो मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट्स पे ही काम करेगा। अब इस लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइन कमांड के अंदर एक ऑप्शन होता है पॉलीलाइन थ्रू पॉइंट्स। पॉलीलाइन थ्रू पॉइंट्स को हम लोग क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पॉइंट्स एंड एंटर। ठीक है, ये देखिए आपके पूरे कर्व बन गए। अब आप कर्व्स को मूव कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट आपके फिक्स है। दोबारा से मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको। सेलेक्ट, अगर आपको ड्रैग सिलेक्शन नहीं लेना तो यू चूज अ सिंगल सिलेक्शन, या जिस पॉइंट को आपको छोड़ना है उस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। जिस पॉइंट को आप पहले क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपका कर्व बनेगा। मैं जिस पॉइंट को छोड़ दूंगी वो मेरे पॉइंट्स उसमें नहीं इन्वॉल्व। दिस इज अ कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत यूज होता है किसी भी शेप में काम करने का। पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं लाइन कमांड में। लाइन में लाइन, पॉलीलाइन, मिड फ्रॉम लाइन, लाइन ऑन सरफेस। तो कैसे काम करेंगे सब? लाइन के लिए हमने लाइन कमांड टाइप किया, सिंपल लाइन कमांड इज अ सिंगल लाइन। फर्स्ट क्लिक, कितना आपको वैल्यू चाहिए? मुझे इसका वैल्यू चाहिए 200। एंटर। एंटर करने के बाद मेरा 200 लेंथ आपके सामने दिख रहा है कि ये मेरा 200 का एंड है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना जरूरी है। सिंगल लाइन में आप एक बार क्लिक करेंगे आपकी कमांड से आप एग्जिट हो जाएंगे। दिस इज अ
सिंगल लाइन 100, एंटर, देन क्लिक। अगर मैं लाइन के बाद 100 टाइप करती हूँ और मैंने एंटर किया, देन मैंने एंटर अगेन किया, तो भी मेरा काम हो जाए। माउस की क्लिक से भी मेरा काम हो सकता है। दिस इज अ सिंगल पॉइंट, सिंगल लाइन। बट अगर मुझे मल्टीपल लाइन बनाना है तो यूज दिस कमांड, पॉलीलाइन। फर्स्ट क्लिक, वैल्यू है 100, क्लिक 100, एंटर। देन आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज मोड भी इसका एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, या फिर इसको अगेन वैल्यू आप दे सकते हैं। दिस इज अ पॉलीलाइन क्लोज फिगर। अब मैंने सिंगल लाइन यहाँ पे जब बनाया था, मेरा 100 है, 100 यहाँ पे मैंने आपको दिया है। देन मैंने बोथ साइड, मेरा 100 सेंटर से बोथ साइड, ठीक है। द टोटल लेंथ इज 200। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing. Is 100. दिस इज अ लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट। आपका लाइन मिड पॉइंट से कैसे बनेगा? आप सिंगल क्लिक जहां भी करेंगे तो वो बोथ साइड ही एक्टिवेट रहेगा। अभी मैंने लाइन पे चूज किया था बोथ साइड, तभी इसने काम किया था। बट जब आप मिड पॉइंट से लेंगे तो जहां भी आपका पॉइंट होगा वो बोथ साइड ही जाएगा। अब जितनी भी वैल्यू देंगे दोनों साइड इक्वल लेगा। 50, तो 50 प्लस 50 इज टोटल इज 100। क्लियर? सेकेंड है, इसके बाद का पॉइंट है आपका लाइन ऑन सरफेस। लाइन ऑन सरफेस का मतलब कि अगर मैं इसको क्लिक लेती हूँ और लाइन क्लिक करती हूँ तो मेरा ये एक्टिवेट नहीं होगा, बिकॉज वी रिक्वायर फॉर सरफेस। तो सरफेस अभी हम एक नॉर्मली ऐसे सीख लेते बनाना टॉप व्यू में। दिस इज सरफेस कमांड। इसमें से पहला सरफेस आप उठा लीजिए और एक सरफेस डेवलप कर लीजिए। अब मैं अगर इस कमांड को एक्टिवेट करूंगी तो ये मुझसे कहेगा सेलेक्ट सरफेस फर्स्ट। मैंने सेलेक्ट कर लिया सरफेस। 4 व्यू पॉइंट्स पे आ जाते हैं। क्लिक, आपको कहां से बनाना है तो क्लिक ऑन स्क्रीन, यहां से, ठीक है। देन अप साइड या डाउन साइड या बोथ साइड। अप साइड बनाएंगे, कितना वैल्यू आपको उसको देना है? मैंने बोला 200। डाउन साइड बना। इसका रीजन एक और है, जब मैंने इसे चूज किया था यहाँ पर और पिक किया था तो इसने मेरे को अपना एंगल नीचे की तरफ दिखाया। इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट नीचे ही जाएगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बार -200। सॉरी, मैंने एंटर कर दिया। क्लियर? अगर डायरेक्शन आपके नीचे की तरफ है तो आपको उसके अपोजिट वैल्यू चाहिए तो यूज अ माइनस कमांड। ये तभी काम करेगा जब आपके पास सरफेस होगा, विदाउट सरफेस ये नहीं बनेगा। अब आप सोचोगे सरफेस के ऊपर मैं फ्लैट बना लूं तो ये फ्लैट नहीं, ये वर्टिकल ही जाएगा। अगर फ्लैट आपको बनाना है तो आप नॉर्मल लाइन या नॉर्मल पॉलीलाइन ले सकते हैं सरफेस के ऊपर। इसमें आपको सरफेस को चूज करने की जरूरत नहीं है, बट आप सरफेस के ऊपर इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आपका आता है वर्टिकल टू सी प्लेन। वर्टिकल टू सी प्लेन के लगे अगेन मैं 4 व्यू पॉइंट्स पे कम कर लेती हूँ।
वर्टिकल टू सी प्लेन का मतलब कि कमांड लाइन ही है, बट अगर आप टॉप से बनाएंगे तो ये आपको लाइन विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल टू सी प्लेन ये वर्टिकल ही लाइन बन रहा है। 500 ये वर्टिकल दिखा आपको यहाँ पर, ये वर्टिकल टू सी प्लेन बन। आप टॉप से कहीं भी क्लिक करिए, ये वर्टिकल टू सी प्लेन ही बनेगा। देन है लाइन फ्रॉम 4 पॉइंट्स। अब आपको जो लाइंस बनानी है 4 पॉइंट से बनानी है, तो इसका सिंपल यूज ये है कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका कहाँ पर है, अगर आपके पॉइंट्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बाद जो आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा उस पर आपका लाइन क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट के बाद जो फोर्थ पॉइंट होगा तो वहां से आपका लाइन क्रिएट होना शुरू होगा। लाइन बाइसेक्टर, लाइन एंगल। लाइन बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एक मैंने रेफरेंस के लिए एक रेक्टेंगल बना लिया। लाइन बाइसेक्टर, फर्स्ट पॉइंट अगर मेरा ये है, सेकंड पॉइंट ये है एंड थर्ड पॉइंट मेरा ये है, तो इसके बीच में मेरा कितना एंगल बनेगा, दिस इज माय लाइन बाइसेक्टर। एंगल आपका कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बाइसेक्टर जो लाइन होता है वो किस एंगल पे चाहिए, तो उसके लिए आपने जो रेफरेंस लाइन पहले क्लिक किया है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने रेक्टेंगल आपको बना के दिखाया। ये मेरा रेफरेंस लाइन है, इसका मुझे लेंथ कितना चाहिए, 100। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको। लाइन बाइसेक्टर, फर्स्ट क्लिक मैंने यहाँ पर किया, सेकेंड क्लिक यहाँ पर किया, थर्ड क्लिक मेरा 90 डिग्री अगर मैं दे रही हूँ या मैं 45 डिग्री दे रही हूँ, तो मेरा बाइसेक्टर होगा 45 का हाफ डिवाइडेड बाई 2। 90 डिग्री है तो मेरा बाइसेक्टर होगा 45, 90 डिवाइडेड बाई 2। अभी तो यहाँ पर मेरे पर रेफरेंस है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा कि 45 डिग्री पे ये आ गया, लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस नहीं होगा तो फिर आपको ये पता होना चाहिए मैं कौन सी डिग्री पे लाइन को क्लिक कर। यहाँ पर मेरा ये 100, अगर मैंने इसका लेंथ ले लिया है, दिस इज अ एंगल बाइसेक्टर। देन इसके बाद एंगल लाइन। एंगल लाइन का मतलब कि आपका जो लाइन बनेगा वो एंगल पे बनेगा। फर्स्ट क्लिक, पाइवेट एंगल आपने कितना दिया, इसको मैंने दे दिया पाइवेट एंगल 90 डिग्री। अब आपको लाइन स्ट्रेट, इसका लेंथ कितना देना आपको, एंड लाइन का 90 डिग्री पे मेरा लाइन बन रहा है, मैंने रेफरेंस के पे क्लिक कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसके लिए भी हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। पाइवेट एंगल मैंने ले लिया पर 30 डिग्री, तो ये देखिए रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग मेरा 30 डिग्री पे लाइन, लेंथ मैंने ले लिया पर 100 एंड क्लिक। ये एंगल पे काम करें। नेक्स्ट पॉइंट इज अ लाइन थ्रू पॉइंट्स। अभी हमने लाइन थ्रू पॉलीलाइन बनाया था, तो पॉलीलाइन में क्या है कि जिस तरह से आपका पॉइंट मूव कर रहा है, जिस तरह से आपका पॉइंट टर्न कर रहा है, तो पॉलीलाइन भी टर्न करेगी। बट अगर आपने थ्रू पॉइंट्स के लाइन बनाएंगे तो वो टर्न नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन इज स्ट्रेट। मैंने इस तरह से कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। यूज लाइन थ्रू पॉइंट्स, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर, उनके रेफरेंस पे आपका एक लाइन बनेगा। अब यहाँ पर लाइन आपके पॉइंट टू पॉइंट टच नहीं करेगा क्योंकि ये पॉलीलाइन नहीं है। अगर इसी को मैं एज अ पॉलीलाइन बनाती, वो मेरा वो शेप दे। इसके बाद हम सीधा करेंगे ये कमांड। अभी ये कमांड्स मैं आपको बार बार टच करवाऊंगी। देन कन्वर्ट कर्व टू पॉलीलाइन, कन्वर्ट कर्व टू पॉलीलाइन।
अब यहाँ पर देखिए जब हमने पॉलीलाइन बनाया था तो हमारा इस तरह का शेप था। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी पॉलीलाइन प्रॉपर लाइन बन के आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे तो यहाँ पर डिग्री एंड कर्व्स आते हैं। तो डिग्री एंड कर्व्स को मैं 1 कर लेती हूँ तो आप देखिए मेरी लाइन में एंटर। अब इस लाइन और इस पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। ये प्रॉपर लाइन है, एक्सप्लोर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। दिस इज द पॉलीलाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका डिग्री चेंज कर दिया और दिस इज स्मूथ। अब आपके पास आता है कि पॉलीलाइन तो आपने बना लिया थ्रू पॉइंट्स के, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे पॉलीलाइन में, ये भी पॉलीलाइन है ये भी पॉलीलाइन, ठीक है, इसको मैं फिर से कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। समझ आया? ये देखिए और छोटे पॉइंट्स पे ये तो ऑलरेडी मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हुआ। कर्व, कर्व कौन सा कर्व सेलेक्ट करना है? मूव। एक मैं नया कुछ कर्व बना लेती हूँ। कन्वर्ट टू कर्व टू पॉलीलाइन। ये देखिए पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। मैंने कर्व बनाया था उसको मैंने पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लिया। जिस तरह से अभी मैंने सरफेस के ऊपर एक लाइन बनाया था नॉर्मल, इसी तरह से अब ये जो लाइन बनेगी, ये पॉलीलाइन जो बनेगा ये ऑन मैश के ऊपर बनेगा। ये सरफेस है तो मैश भी होता है एक हमारे पास ऑप्शन, तो मैश के लिए हम मैश पे क्लिक करेंगे। पहले हमें एक मैश का प्रिमिटिव प्लेन बनाना होगा। सरफेस और मैश दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब मुझे कोई चीज बनानी होगी तो मुझे मैश को चूज करना, विदाउट मैश के मैं इसको नहीं बना सकती। Our YouTube channel Gemini Architecture, and these are the videos, all videos. Suppose we want to learn AutoCAD, Dialux, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website geminiarchitecture.com, and these are the courses we provide training on these softwares.